हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक बार बात करने जा रहे हैं बड़ा पाव गर्ल के बारे में। तो भाई नागिन भी इतनी जल्दी अपना रूप नहीं बदलती होगी जितना जल्दी बड़ा पाव वाली गर्ल ने अपना रूप बदला है। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो घर के अंदर थी और जब विशाल के मम्मी पापा आए थे तो उन्होंने अरमान की क्लास लगाई थी, कृतिका की भी क्लास लगाई थी। तो उसके बाद बड़ा पाव वाली ने सोचा कि मेरे से भी गलती हुई है, क्योंकि अनिल कपूर ने भी उसकी बुरी बाट लगाई। तो बड़ा पाव वाली ने फिर विशाल से माफ़ी मांगी और बोला कि हो सकता है मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि पायल ने गलत बताया था तो इसलिए मैंने भी गलत स्टेटमेंट दे दी। और जो अरमान की क्लास लगी उसको देखकर तो हर कोई खुश हो गया। बहुत बढ़िया वाली उनकी क्लास लगी जिससे मज़ा ही आ गया, क्योंकि लोग चाह रहे थे, हर कोई चाहता था कि विशाल को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि विशाल ने कुछ भी गलत किया ही नहीं था। ये तो घर के अंदर की बात है। और आप बात कर ली जाए घर के बाहर की, तो घर से बाहर आने के बाद जो बड़ा पाव वाली ने फिर से अपनी स्टेटमेंट दी और जो बार बार उनके इंटरव्यू पर इंटरव्यू हो रहे हैं, तो उसने इस तरह से जो वो अचानक से एकदम से पलटी, इस तरह से तो नागिन भी नहीं पलटती है। तो यहाँ पर बड़ा पाव वाली ने क्या बोला उसके बारे में हम बताते कि वो बोली कि विशाल बहुत ज़्यादा गलत है। उसकी कृतिका के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदी नज़र थी, उसकी तो नज़र ही गंदी है। मतलब इस तरह से विशाल के बारे में उसने दोबारा से वही स्टेटमेंट दी जो उसने पहले अंदर घर के अंदर दी थी। और उसने बोला कि कृतिका ने तो शॉर्ट कपड़े ही पहनने छोड़ दिए विशाल की वजह से, उसने अपने सारे कपड़े ही घर भेज दिए। और बात कर ली जाए कृतिका की, तो अब भी वो शॉर्ट आउटफिट पहन रही है जिम के, और जानबूझकर विशाल के आगे पीछे घूमती है। और जो सब लोग देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। और सबको पता है कि जानबूझकर कृतिका ऐसा करती है। और जब वो स्विमिंग कर रहे थे तीनों, विशाल, कटारिया और इवन शिवानी भी वहाँ थी, तो कृतिका वहाँ जानबूझकर गई और वहाँ जाने के बाद उन लोगों के साथ बात करने की कोशिश की, और ख़ासकर विशाल के साथ। तो उसमें साफ दिख रहा था कि कृतिका विशाल से बात करने की कोशिश कर रही है। और फिर उसने बोला कि मेरे साथ गेम कौन खेलेगा। तो चंद्रिका ने उस चीज़ को तो नोट नहीं किया और उसने सिर्फ बात की कि विशाल की इमेज क्यों ख़राब करने की, और बात का बतंगड़ बनाया और बोली कि मैं तो यहाँ नहीं बैठूंगी क्योंकि यहाँ तो लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं। और उसने शिवानी को भी बोला कि यहाँ पर मत बैठो, तुम भी ख़राब हो जाओगे क्योंकि ये लड़का अच्छा नहीं है। और फिर ये बोल रही है बाहर आके कि उसका हस्बैंड क्या करता, उसने अपनी वाइफ के लिए आवाज़ उठाई। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अरमान मलिक के बारे में वो बोलती हुई नज़र आई कि अरमान ने अपने वाइफ के लिए आवाज़ उठाई। और फिर भाई जब उसने अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठाई, तो जब इनके पति कहाँ जाते हैं, जब लोग इन्हें इंस्टा पर, यूट्यूब पर गंदे गंदे कमेंट करते हैं, तो उस टाइम ये क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि हमें इतने गंदे कमेंट क्यों किए जा रहे हैं। और बात कर ली जाए इनके शॉर्ट्स कपड़ों की, तो वो तो इनका डेली का काम है शॉर्ट्स कपड़े पहनने का। और जहाँ लोग वो बोल रहे हैं कि विशाल की वजह से उसने शॉर्ट कपड़े पहनने छोड़ दिए क्योंकि वहाँ विशाल देख रहा है, तो यहाँ पर तो लाखों करोड़ों लोग इनको यूट्यूब पर, इंस्टा पर देखते हैं। फिर ये लोग यहाँ क्यों शॉर्ट्स कपड़े पहनते हैं। और जो इनके जिम्स के आउटफिट हैं वो भी आपने देखे होंगे, और लोग उनके लिए इनको कमेंट भी करते हैं कि थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर वीडियो बनाया करो। तो ये लोगों को क्या जवाब देते हैं कि आप लोगों की सोच ही छोटी है। तो जब भाई लोगों की सोच इतनी छोटी है, मतलब वो अगर इनको कुछ कहते हैं तो लोगों की सोच छोटी है। और अगर विशाल ने इनको कमिटमेंट दिया कि भाभी अच्छी लग रही है, तो उन्होंने इतनी बात का बतंगड़ बना दिया, तो इस टाइम पे इनकी सोच छोटी हो गई, जो कि उसको थप्पड़ मार दिया। तो इस तरह से। और दूसरा, जो वो बोल रही है कि उस टाइम उनके हस्बैंड ने स्टैंड लिया, तो उस टाइम इनके हस्बैंड कहाँ जाते हैं जब लोग उनको इतने गंदे कमेंट करते हैं, उस टाइम क्यों नहीं स्टैंड लेते हैं, क्यों नहीं जवाब देते। और जब एक रिपोर्टर ने बड़ा पाव से एक क्वेश्चन पूछा कि अरमान ने एक रेप किया है और वो विद प्रूफ है, वो अफवाह नहीं है, गूगल पर आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, तो उस पर बड़ा पाव ने कहा कि अगर अरमान ने ऐसा किया है तो उसको जीने का कोई हक नहीं है, उसको बिल्कुल भी जीने का हक नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि जब बड़ा पाव वाली लड़की
कृतिका के लिए इतना लड़ रही है जितना अरमान भी नहीं लड़े होंगे। जिस तरह से वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि विशाल गलत है, विशाल गलत है, उसकी कृतिका पर गंदी नज़र थी। उसने कृतिका के लिए यह बोला कि भाई तो बहुत भाग्यशाली हैं, भाई तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। तो बड़ा पाव वाली बिना रुके बार बार यही बोल रही है कि विशाल गलत है, विशाल गलत है, और वो तो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि वो बोल रही है कि अगर किसी औरत के साथ कुछ गलत होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और मैं आगे आ जाती हूँ, स्टैंड लेती हूँ। तो लोग उसको कमेंट कर रहे हैं, जब कृतिका के लिए तुम इतना बोल रही हो, उसका इतना स्टैंड ले रही हो जितना अरमान ने भी नहीं लिया, तो फिर उस लड़की के लिए स्टैंड कब लोगी? उसके लिए आप कब मुहिम लगाओगी, कब बेड़ा उठाओगी कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए? और जो बड़ा पाव वाली लड़की इतना चिल्ला चिल्ला कर बक बक करके बोल रही थी, तो इस पर ये लगता है कि अगर जितना ये आज यहाँ चिल्ला रही है, इतना अगर वो घर के अंदर खेली होती तो आज वो आउट नहीं होती। पर उसको ये लगता है कि जब वो गई थी अंदर, वो तो उसी दिन से विनर बन गई थी। और जब बात की जाए उससे कोई बड़ा पाव मांगता है और ये बोल दे कि 10 दे बड़ा पाव चाहिए, तो कैसे चिल्लाती है लोगों पर कि 10 नहीं 5 ही मिलेंगे। और अगर कोई चटनी ही मांग ले तो कितनी बुरी तरह से चिल्लाना, मतलब वो पता नहीं अपने आप को क्या सोचती है कि वो पता नहीं क्या है। और बात की जाए कि जब वो घर के अंदर गई थी तो इन चारों के बीच में कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हुई, तो सबसे पहले बात की जाए कि अरमान मलिक, कृतिका, पायल और बड़ा पाव, ये चारों आपस में पहले से ही जानते थे और ये चारों मिले हुए थे, इसलिए इनकी घर के अंदर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, क्योंकि ये मिलकर खेल रहे थे। और इनकी एक रील भी वायरल हुई है जिसमें ये दिखे हैं चारों बिग बॉस में जाने से पहले। तो इस तरह से इसीलिए इनके कोई भी मतलब कंट्रोवर्सी नहीं हुई। और अगर वो अच्छे से, जितना वो यहाँ अब चिल्ला चिल्ला कर इंटरव्यू दे रही है, अगर ऐसा वो बिग बॉस में खेलती तो वो ज़्यादा दिन तक टिक सकती थी। और जो बड़ा पाव गर्ल ने विशाल के लिए स्टेटमेंट दी कि विशाल गलत है, विशाल गलत है, विशाल को हर जगह गलत प्रूफ करने पर वो जो तुली हुई है, उसकी स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।